काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। आज का संदेश इवेंजलिस्ट निरंजन कुमार पासवान बिहार से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें एक सौभाग्य दिया कि आज आप लोगों के बीच में हम आएँ और आज का ये सुंदर वचन जो आराधनात्मक वचन है हम आपके सामने मनन कर सके। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 96 का 4 पद मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। शाम 96 वर्ष 4। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन जो कहता है कि यहोवा महान है और स्तुति के योग्य है वो, और सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है और स्तुति के योग्य है। हमारा परमेश्वर सारे देवताओं में, सारे जीव में, जितने भी संसार में जो मनुष्य के बनाए हुए, हाथों के बनाए हुए हैं, उन सबों में हमारा प्रभु महान है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जब हम पहला शामुएल की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय में, और उसका जब हम पढ़ते हैं 2 पद से लेके 10 पद में हम जब पढ़ते हैं, वहाँ पर दिया गया है कि एक मूरत जो है दागोन नाम की, जो मंदिर में जो परमेश्वर के वाचा का संदूक को रखा गया, और वहाँ पर जब देखते हैं कि जब परमेश्वर का वाचा का संदूक जो कि दागोन के मंदिर में रखा, जो फलस्तीनियों के देश में है, और जब वहाँ पर ये परमेश्वर के वाचा का संदूक को रखा, तो हम सब जानते हैं कि वो घटना को कि क्या हुआ कि दागोन जो देवता है वो औधे मुंह जो है वो गिरा हुआ है। और आगे देखते हैं कि वो दागोन का जो क्या है कि वो भूमि पर गिरा पड़ा हुआ है, दागोन का औधे मुंह गिरा पड़ा है। और आगे देखते हैं कि उसकी दोनों हथेलियां और डेबड़ी कटी हुई पड़ी मिली। और इस तरह से क्या देखते हैं कि पूरा फलस्तीनी के लोग जो है वो भयभीत है, वहाँ के पुजारी भयभीत है, और आज के दिन तक वो लोग दागोन के मंदिर में वो पाँव नहीं रखते हैं, डरते हैं क्या। और ये गवाही देते हैं कि इस्राएल का जो परमेश्वर है वो महान है, इस्राएल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। और ऐसे परमेश्वर के सामने में वो डरते और कांपते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ प्रियो, और भजनकार जो है साफ रीति से कहते हैं 96 के 4 में, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सच में हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है, वो महिमा में रहने वाला वो परमेश्वर है। उसके पास अंधकार टिक नहीं सकता, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर स्वयं हो। परमेश्वर होते हुए वो अपने आप को जो है इस संसार में आ गया। और उस परमेश्वर की बड़ाई को जब हम यशायाह नबी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं उसका 6 अध्याय में, वो वहाँ पर पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत जो है 8 पहर उसे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पवित्र है वो कह के उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, वो महिमा में रहने वाला। स्वर्गदूत हर पल पवित्र 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 कहते हैं। और जब ये उस पवित्रता को जब यशायाह ने देखा, औंधे मुंह गिर पड़ा और कहता, हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। हाँ प्रियो, हमारा परमेश्वर
इतनी महानतम परमेश्वर है, इतना महिमा में, इतना ज्योति में रहते हैं। वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता, वहाँ अंधकार वहाँ जो है ठहर नहीं सकता, अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रियो, हमारा प्रभु इतना अगम्य ज्योति में रहता, इतना महिमामान हमारा परमेश्वर है। और कहता है वो स्तुति के योग्य, अति स्तुति के योग्य है, और सब देवताओं से अधिक भय योग्य परमेश्वर है। कितना वो भय योग्य परमेश्वर है, वो कितना परमेश्वर है। और वो परमेश्वर ने क्या किया, हम पापियों को बचाने के लिए उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर, उस अगम्य ज्योति को छोड़कर इस श्रापित पृथ्वी पर हमारे और आपके लिए इस संसार में आ गया, और एक साधारण सा मनुष्य बनकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहने के लिए आया। वो मनुष्य का रूप धारण करके अरूपी परमेश्वर एक साधारण सा मानव मनुष्य का रूप में आ गया, और इस संसार में 33.5 साल का जीवन को व्यतीत किया, और उसने हमारे और आपके लिए उसने अपने आप को कलवरी की क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारे लिए जो दंड हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर लेके उस कलवरी क्रूस पर अपना जान दे दिया। भजन 129 का 3 में पढ़ते हैं कि हलवाहों ने मानो उसकी पीठ पर हल चला दिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह का इतने 39 कोड़ा से उसे जख्मी किया गया कि उसका जो है ऐसा लग रहा था कि हलवाहों ने उसको जो है पीठ पर हल जोत दिया हो। लेकिन प्रभु ये सब हमारे लिए किया, हमें उस पाप के दंड से बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। हमें जो दंड मिलना था, वो सजा, वो कोरा हमें जो मिलना था, वो प्रभु ने अपने ऊपर लेके उस कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दे दिया। हमारे लिए उसने अपने हथेली में कीले ठोकवा लिया, पाँव में उन्हें कीले ठोक दिया गया, पांजर में भाला आ गया। हमारे लिए क्या क्या दर्द नहीं सहा। ओ प्रभु हमारे लिए कितना यातना को सहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर जो स्वर्ग में का परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो जाए। और यूहन्ना 3:16 में हम सब जानते हैं वहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आज के जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य जो है नाश हो जाए, और यही कारण है कि वो महिमा में रहने वाला, ज्योति में रहने वाला, गम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर इस संसार में हमारे लिए जन्म लिया, और हमें उस दंड से बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर अपना प्राण को दे दिया। कितना महान प्रेम वो परमेश्वर ने हम पापियों के लिए किया, उसके वर्णन हम इस छोटी शब्दों में कर नहीं सकता। ये छोटी शब्द से हम उसका प्रशंसा करते हुए उसकी बड़ाई करते, और इस कारण से भजन 96 का 4 पद में जैसा कि मैंने पढ़ा, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य। हमारा परमेश्वर सब देवताओं से भय योग्य परमेश्वर है, वो यादर के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर के हम दंडवत करते हैं, ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, और परमेश्वर के नाम को महिमा हो। धन्यवाद।